नमस्कार, मैं पीयूष चिलवाल। क्लास ऑफ पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चा चल रही है कि भारत की लगभग 90% आबादी अब गरीब हो गई है और उस 90% आबादी को 60% आरक्षण मिलेगा नौकरी और शिक्षा में। बधाई हो। खैर, इस बात को छोड़िए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से नौकरी में आरक्षण को खत्म किया जा सकता है और देश का कोई भी तबका इसका विरोध नहीं करेगा। उससे पहले सवर्ण आरक्षण बिल पर थोड़ी सी बात कर लीजिए। मोदी सरकार की कैबिनेट ने 7 जनवरी को मैच की आखिरी बॉल पर छक्का जड़ा और आरक्षण नाम का जिन्न अपने चिराग से बाहर आ गया। वही आरक्षण जिस पर लंबे अरसे से बहस होना बंद हो गई थी, लेकिन अब फिर से शुरू हो गई है। पहले जान लीजिए कि इस नए आरक्षण का क्राइटेरिया क्या है। इस नए आरक्षण का पहला क्राइटेरिया यह है कि जो सालाना 8 लाख से कम कमाते हैं वो इस आरक्षण के दायरे में आते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 95% ऐसे लोग हैं जो सालाना 8 लाख से कम कमाते हैं। दूसरी बात, जिनके पास 5 एकड़ से कम खेती वाली जमीन हो वो इस आरक्षण के दायरे में आएंगे। सरकारी डेटा के हिसाब से ही लगभग 90% परिवार इस आरक्षण के दायरे में आएंगे। फिर 1000 फीट का प्लॉट, 200 गज का मकान ग्रामीण इलाके में और 100 गज का मकान शहरी इलाके में, इसका तो डेटा भी खुद सरकार के पास नहीं है अभी। कुल मिलाकर सोशल मीडिया इन हालातों पर इस तरह से तंज कस रहा है कि देश की 90% आबादी अब 60% आरक्षण के दायरे में आएगी और 10% आबादी 40% सीटों के लिए लड़ेगी। तन से इतर लोग इस आरक्षण का स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन पिछले 4 सालों में मोदी सरकार ने कितने लोगों को रोजगार दिया है, इसका सरकार ने कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है और न ही ऐसा कोई डेटा जारी किया गया है जिससे पता चल सके कि देश में बेरोजगारों की संख्या कितनी है। वरिष्ठ पत्रकार सलीम मलिक मौजूदा हालातों पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि सरकारी नौकरियों में भर्ती परीक्षा को शून्य करने के बाद मोदी सरकार बेरोजगारों को संतुष्ट करने के लिए कह रही है कि ये 0 सब में बटेगा और इसका 10% हिस्सा गरीब सवर्णों को भी मिलेगा। बात भी सही है। पिछले 4 सालों में सिविल सर्विसेज के अलावा केंद्र सरकार ने कौन सी भर्ती परीक्षाएं करवाई हैं या डिफेंस क्षेत्र के अलावा कितनी नौकरियां लोगों को दी हैं। रेलवे परीक्षाओं के भी अब तक परिणाम जारी नहीं हुए हैं और न ही पिछले 4 सालों में एसएससी के कोई एग्जाम हुए हैं। सिर्फ रेलवे की ही बात करें तो रेलवे में 90,000 भर्तियों के लिए 2 करोड़ 80 लाख आवेदन आए। औसत देखें तो आधा फीसदी से भी कम लोगों को रोजगार मिल पाएगा। बाकी के 99.5% लोग फिर से बेरोजगार ही रहेंगे। देश भर में सरकार चाहे तो 24 लाख रिक्त पदों को भरा जा सकता है, अगर सरकार चाहे तो। जो लोग कह रहे हैं कि यह 10% आरक्षण मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है, उन्हें समझना चाहिए कि मास्टर स्ट्रोक तब होता जब सबको रोजगार दिया जाता, जुमला नहीं। रोजगार से याद आया कि हम बात कर रहे थे रोजगार में आरक्षण खत्म करने की। रोजगार में आरक्षण को खत्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि सबको रोजगार दे दिया जाए। मतलब जब सबको रोजगार मिलेगा तो किसी को आरक्षण की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। समाजवादी लोकमंच के हिसाब से देश में सभी को काम करने का मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, यानी कि राइट टू वर्क को फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए। अब ये राइट टू वर्क है क्या? देश के हर शख्स को यह मौका मिलना चाहिए कि वो सरकार से अपने लिए रोजगार की मांग कर सके और सरकार की यह जिम्मेदारी तय हो कि वो रोजगार मांगने वाले हर शख्स को रोजगार दे। अब अगर कोई ये कहता है कि सरकार रोजगार कहां से देगी, तो उन्हें यह समझना होगा कि लोकतंत्र में सरकार जनता के लिए होती है। सरकार की पहली प्राथमिकता जनता को रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार देने की होती है। तो रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी और रोजगार पाना जनता का हक होना चाहिए। अगर सरकार किसी को रोजगार देने में सक्षम नहीं होती तो ऐसे हालातों में सरकार को उस शख्स को मिनिमम वेजेस के बराबर बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। अब ये करना उतना ही आसान है जितना मोदी सरकार ने 10% आरक्षण देने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक चला, क्योंकि आजादी से लेकर आज तक हिंदुस्तान में किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया है और न ही ऐसा किसी के घोषणा पत्र में जिक्र हुआ है। इसलिए ऐसा करना सही मायने में मास्टर स्ट्रोक भी होगा। 2019 से पहले अगर सरकार ऐसा करती है तो वो सोने पर सुहागा होगा। इसके लिए सरकार को बस संसद का एक विशेष सत्र बुलाना होगा। सरकार चाहे तो राइट टू वर्क को फंडामेंटल राइट किस तरीके से बनाना है,
इसमें समाजवादी लोकमंच की मदद भी ले सकता है, जो कि इस मुद्दे को काफी वक्त से उठा रहा है। आरक्षण महज जनता को बांटने का हथियार भर है। गुजरात में पाटीदार, महाराष्ट्र में मराठा और हरियाणा में जाट समाज के नेता आरक्षण के मुद्दे पर सिर्फ जनता को मूर्ख बनाकर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और वही काम सदन के अंदर एसपी, बीएसपी और भाजपा कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल कर रहे हैं। बेरोजगारी का समाधान कभी आरक्षण नहीं हो सकता और न ही कभी बन पाएगा। उसका एक ही समाधान है, काम का अधिकार, मतलब राइट टू वर्क। जनता सरकार से रोजगार मांगे और अगर सरकार न दे पाए तो वो बेरोजगारी भत्ता अपने नागरिकों को दे। ये इतना आसान भी नहीं, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग कभी नहीं चाहेंगे कि देश की जनता अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो जाए। इसके लिए सभी जातियों, धर्मों के गरीबों को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा और सरकार से काम का मौलिक अधिकार लेना होगा। अगर पसंद आया हो हमारा ये आइडिया कि किस तरीके से आरक्षण को खत्म किया जा सकता है और रोजगार को किस तरीके से देश में फंडामेंटल राइट बनाया जा सकता है, तो इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। और इस वीडियो पर आपके जो भी व्यूज हों नीचे लाइक डिसलाइक करके और अपने कमेंट्स करके हम तक अपना फीडबैक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।